नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज इस वीडियो में मैं CGHS के बारे में बताऊंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम क्या है और इसमें कौन कौन एलिजिबल है और किस तरीके से आप इसका कार्ड इत्यादि बनवा सकते हैं। तो इस स्कीम्स के बारे में पूरी डिटेल्स जानने के लिए आपको ये मेरा वीडियो अंत तक देखना है। और वीडियो शुरू करने पहले आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। बताता हूं CGHS। ये CGHS की ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही है। इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले अबाउट CGHS। तो CGHS क्या है, इसके बारे में जानिए। तो CGHS जो है ये बता रहे हैं हमने कि हम 60 के दशक से हम सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हम सर्विस करते आ रहे हैं, सेवा देते आ रहे हैं उनको। उनकी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें कौन कौन सी पैथोलॉजी होती है, इसमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक और इंडियंस जो मेडिसिन सिस्टम है जिसमें आयुर्वेदा, यूनानी और योगा इत्यादि है, ये सारी इसमें कवर होती है। अब अगर हम नेक्स्ट अगर बात करेंगे CGHS के बारे में, तो आप देखिए CGHS का जो और प्रोग्राम है तो उसमें आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसको मैं बताता हूँ आपको। CGHS अप्लाई वही कर सकता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए 37 सिटी को अभी तक इन्होंने अपना दिया है कि कौन कौन सी सिटी है। तब उसमें अगर आपको सिटी का एक बार नाम बता दूं, अगरतला, अहमदाबाद, आइजॉल, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली NCR, गांधीनगर, गंगटोक, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, कोहिमा, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, पांडिचेरी, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, त्रिवेंद्रपुरम और विशाखापट्टनम। ये 25 सिटी है जो कि CGHS सिटीज बोली जाती है, और यही सिटी आपकी कवर है। इन सिटी में अगर आप रह रहे हैं, आपके डिपेंडेंट इनमें रह रहे हैं या फिर आप इसमें सर्विस कर रहे हैं, तो ही आप CGHS कार्ड के लिए एलिजिबल है। तो ये है इसकी मेन एलिजिबिलिटी। अगर इन सिटी से आप बाहर रह रहे हैं या आप अगर नहीं रह रहे, आपका परिवार अगर सिटीज में रह रहा है, तो भी आप ले सकते हैं। अब हम बताते हैं फैसिलिटीज अवेलेबल अंडर CGHS। कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो इसमें आप पूरा अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और इसके इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं, उनमें आप प्रीफर करवा के कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप इनडायरेक्ट वे में जाते हैं विदाउट परमिशन के, तो आपको ये जो वेलनेस सेंटर है वहाँ से आपको एक रिफर लेटर लेना होगा, और आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं। इसका मेडिकल रिम्बर्समेंट भी हो जाता है जो आप खर्च करते हैं। अभी यही इसमें मेन है। अब आपको दूसरा बता देता हूँ कि आपको बनता किस तरीके से है। अभी अगर हम बात करें कि कौन कौन से है, तो अभी देखिए सबसे बड़ी बात होता है कि इसमें मेन इम्पोर्टेंट है कि ये डिस्पेंसरीज होती हैं, जिनको डिस्पेंसरी या पॉलीक्लिनिक या वेलनेस सेंटर्स बोलते हैं, यही CGHS को चलाने के लिए मेन है। ये सारी सिटी में मिल जाते हैं, जो भी मैंने आपको 37 सिटीज़ के नाम बताए थे वहाँ पे ये सेंटर्स मिलते हैं। और ये सेंटर्स सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक अपनी सेवाएं देते हैं। और कुछ वेलनेस सेंटर है जिसमें कि आपको इमरजेंसी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है। और इसका मेन चीज़ है कि ये जो सेंटर्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो भी छुट्टी है उस दिनों में बंद रहते हैं। पर एक और चीज़ है, अगर आपकी कोई 3 छुट्टी एक साथ पड़ रही है, जैसे सैटरडे, संडे और मंडे, तो ये मंडे को पक्का खुलेगा। 3 छुट्टी लगातार ये नहीं, मतलब 3 दिन लगातार ये बंद नहीं रह सकते हैं, ऐसा इसमें प्रावधान लगाया है। अब नेक्स्ट बात कीजिए कि आप किस किस के लिए ये कार्ड बनता है, या से CGHS जो कार्ड बनता है उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो CGHS के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बनाना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट कौन है, इसके लिए एक फैमिली की डेफिनेशन है। तो इस डिपेंडेंट के ऊपर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपके पेरेंट्स इन लॉ जो कि आपके ऊपर अगर डिपेंडेंट है, वो आपके सिस्टर्स, विडो डॉटर्स, माइनर ब्रदर्स, माइनर सिस्टर्स, आपके बच्चे, स्टेप चिल्ड्रंस, ये जो सारे होते हैं, ये जो भी आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, वो सब इसमें कवर्ड होते हैं। अभी
आपका अगर दूसरा बोलें कि अब बच्चे जो आपके हैं वो कब तक इस आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो लड़के की एज जब तक वो 25 साल का क्रॉस ना हो जाए या फिर उसकी सर्विस ना लग जाए, इसमें से जो भी पहले होगा वो तब तक आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और लड़की शादी ना होने तक आपके ऊपर डिपेंडेंट होती है और उसको आप इसमें फैसिलिटीज दिलवा सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या आपका जो है इसका किसको आप माना जाएगा कि नहीं आपके ऊपर डिपेंड है, तो जिसकी भी जो मंथली इनकम 9,000 रुपये से कम है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट माना जाएगा, जो कि 7वें वेतन आयोग के बाद में यही इसकी डिपेंडेंटी जो है डिपेंडेंट होने की एलिजिबिलिटी है। अब इसमें आपको अगर कहते हैं कि किस तरीके से आप इस मतलब कौन कौन से इन एलिजिबल हो जाते हैं, तो वही इन एलिजिबल होते हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और आपका बच्चा जब आपका लड़का अगर है वो 25 साल की एज अगर उसकी निकल जाती है या फिर आपकी डॉटर है उसकी शादी हो जाती है तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, वो इसमें से आउट हो जाते हैं। हम अगर अब बात करते हैं कि सीजीएचएस कार्ड कौन कौन बनवा सकता है, यानी कौन कौन से डिपार्टमेंट बनवा सकते हैं, तो इसके लिए काफ़ी डिपार्टमेंट्स की लिस्ट दी गई है और उसमें से मेन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं वो, सिविल इंजीनियर, उसके बाद आपके हो गए पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेंबर्स, आपके सिटिंग और एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, फ्रीडम फाइटर, एक्स वाइस प्रेसिडेंट, सिटिंग और रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। और इसके साथ साथ में जो जर्नलिस्ट हैं जिसको पीआईबी क्या बोलते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से जो मान्यता प्राप्त है दिल्ली में, वो एम्प्लॉयज़ जो भी हैं और उनके पेंशनर्स, जो एटोनमस कुछ बॉडीज़ हैं दिल्ली की, उनको भी ये एक्सटेंड की गई है फैसिलिटी। दिल्ली पुलिस के जो पर्सनल्स हैं, कार्मिक हैं, उनको सिर्फ दिल्ली के अंदर, और रेलवे बोर्ड के जो कार्मिक हैं वो पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट को भी ये फैसिलिटी एक्सटेंड की गई है। इनके एम्प्लॉयज़ और रिटायरमेंट ये सारे के सारे आपको आते हैं इसके अंडर में। अभी हम आपको बता देते हैं कि इनमें जो कवर्ड सिटी है, अगर इसके बाहर आप रहते हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये आपको कार्ड मिल जाएगा। वैसे अगर आप पेंशन चले जाते हैं उसके बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है, तब आपको मिल जाए। अभी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, जो लोग 7वें वेतन आयोग के हिसाब से बताऊं, जो लोग लेवल 1 से 5 तक है उनका 250 रुपये, लेवल 6 से ऊपर वालों का 6 तक जो है उनका 450 रुपये, 7 से 11 लेवल वालों का 650 रुपये, और जो लेवल 12 और उसके ऊपर है उनका 1,000 रुपये इसमें कटता है। और इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं कि जनरल वार्ड अगर आपकी बेसिक पे के हिसाब से तो 47,600 रुपये जिसको मिलता है बेसिक, उसको जनरल वार्ड। और इसके ऊपर जो 47,601 रुपये से 63,100 रुपये तक इनको सेमी प्राइवेट वार्ड, और इसके ऊपर वालों को प्राइवेट वार्ड मिलता है। और इसमें जो आपका कंट्रीब्यूशन है पेंशनर्स के लिए, तो पेंशनर्स के जो मिलता है एफएमए, जिसको मेडिकल फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बोलते हैं, वो 1,000 रुपये 7th पे कमीशन के हिसाब से वो उनको कटवाना पड़ता है, तो आपको ये मिल जाता है। अभी इसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है कि किस तरीके से आपको ये अप्लाई करना है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पेंशनर्स है, जो पेंशनर्स अपने हैं उनको फॉर्म डाउनलोड, आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ये डाउनलोड्स लिखा है यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। ये डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको एक एप्लीकेशन मिलता है। एप्लीकेशंस में आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ, अगर आप जो है आप डिपेंडेंट्स हैं तो डिपेंडेंट्स का स्टे, प्रूफ ऑफ स्टे डिपेंडेंट्स, प्रूफ ऑफ एज ऑफ सन, अगर जो आप सैलरीड पर्सन हैं उनके लिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। डिसेबिलिटी में इसलिए चाहिए कि अगर आपका बच्चा 25 साल, लड़का 25 साल से ऊपर है और वो 40% से अधिक डिसेबल है, तो वो आपके ऊपर पूरी उम्र आपके ऊपर डिपेंडेंट रहता है और उसको होल लाइफ ये फैसिलिटी वो अवेल कर सकता है। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद इंडिविजुअल का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और फैमिली है तो फुल फैमिली का फ़ोटो। सरेंडर सर्टिफिकेट चाहिए, जो सीजीएचएस से अगर उन्होंने इनको कार्ड मिला है सर्विस के दौरान में तो वो सरेंडर अपना सर्टिफिकेट पिछला वाला, और अटेस्टेड जो कॉपीज़ चाहिए पीपीओ की, लास्ट पे जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए,
और एक रिक्वायर्ड जो अमाउंट होता है सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन के लिए वो पीओ सीजीएचएस न्यू दिल्ली के नाम से, जो एडिशनल डायरेक्टरेट सीजीएचएस के नाम से होता है। और ये जो अमाउंट होता है ये जब आप ऑफिस में जाएंगे तब आपको बताया जाएगा कि आपको किस कितना देना है। तो ये रैंक के हिसाब से होता है, बेसिक पे के हिसाब से होता है। जितनी आपकी बेसिक पे और जो रैंक होता है, रैंक स्ट्रक्चर है, उसी के हिसाब से आपसे एक फिक्स्ड अमाउंट मांगा जाता है। तो उस मतलब अमाउंट को आपको इसमें देना पड़ता है। उसके बाद जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है वो मंथली मेंबरशिप है वो आपको देनी पड़ती है। तो ये है। अब इसकी है सीजीएचएस कार्ड को अगर एक बार बनवा लिया तो क्या होता है, तो ये बनने में 4 से 5 सप्ताह लगते हैं। प्लास्टिक कार्ड आजकल बन के आ रहा है, और अगर आपका नहीं बन पाता है 3 से 4 सप्ताह में, तो आप अप्रोच कर सकते हो अपने ऑफिस में जहाँ पे आपने अप्लाई किया है। और सेम कंडीशन है आपका, अगर सर्विंग पर्सनल्स हो तो उनके लिए भी सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बट उनको जो पीपीओ और लास्ट पे सैलरी की जगह पे उनको उनके जो एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनके द्वारा अटेस्टेड फोटोकॉपी चाहिए होती है। तो वो जो आपका एक अटेस्ट कर देते हैं सर्विस सर्टिफिकेट, लास्ट पे से सैलरी और ये सब वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं, और वही आपका फॉरवर्ड करते हैं। तो वो आपका तरीका है जो सर्विंग पर्सनल्स है उनके लिए। अभी इसमें सबसे और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आते हैं कि प्लास्टिक कार्ड कितने तरीके होते हैं, तो प्लास्टिक कार्ड आपको 4 टाइप के मिलते हैं। सर्विंग पर्सनल्स के लिए ब्लू कलर का, पेंशनर्स और एक्स पीएम्स फ्रीडम फाइटर्स वगैरह के लिए ग्रीन कलर का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हें रेड कलर का, और जो बेनिफिशियरीज है ऑटोनोमस बॉडीज और जर्नलिस्ट जिनको एक्सटेंड की गई है ये, उनको येलो कलर का मिलता है। अभी यही सारी आपको बातें थी जो बतानी थी सीजीएचएस के बारे में। अगर आपको सीजीएचएस के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है cghs.gov.in पे जाके और भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्म भी डाउनलोड आप कर सकते हैं, और आपको फुल जानकारी उस साइट के ऊपर आपको मिल जाएगी। और इसमें काफ़ी कुछ और मेमोरेंडम वगैरह भी हैं। फिर भी अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में रिसर्च करके मैं आपको जानकारी दे सकूं। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरे व्यूवर्स को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो करता हूँ वाइंड अप। अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसका वर्जन 2 जिसमें कि और भी डिटेल्स होगी जो इसमें वीडियो में नहीं कवर कर पाया हूँ वो जल्द ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।